राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की पावन भूमिका की। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर रोशनी देने वाला एक दिव्य ज्ञान है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म युद्ध के ठीक पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर बोली गई वह अमर वाणी है जो आज भी संसार के हर कोने में जीवन की दिशा दिखाती है। जब अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा को मोह माया और द्वंद्व ने जकड़ लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, धर्म, कर्म और भक्ति का सत्य बताया। ये केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं था, यह तो समस्त मानवता के लिए एक शाश्वत संदेश बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे यह भी बताते हैं कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। गीता हमें सिखाती है जीवन संघर्ष है, लेकिन उसका समाधान भी भीतर ही है। आज जब हम चिंता, भ्रम और अनिश्चितताओं से घिरे हैं, गीता फिर से हमें मार्ग दिखाने का काम कर रही है। यह एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन प्रबंधन का ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता एक संवाद, एक संदेश और एक समर्पण है, आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि एक आदर्श गुरु, जीवन प्रशिक्षक और मनोवैज्ञानिक की भूमिका में है। वे अर्जुन को कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं, ना कि पलायन की ओर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर भ्रमित और दुखी हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह युद्ध उनके लिए पाप होगा और वे अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि अपने गुरुओं और साथियों से मित्र करने से बेहतर है कि वह भिक्षा मांगकर खा लें। जब इंसान भावनाओं में बहता है तो विवेक और कर्तव्य छूट ही जाता है। यही जीवन में संकट की शुरुआत होती है। सांख्य योग। श्री कृष्ण का ज्ञान का आरंभ वे आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न हवा उड़ा सकती है। अर्जुन को बताया गया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह शरीर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर अपना लेती है। दुख और सुख जीवन में आते जाते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर कर्म करना ही असली जीवन है। कर्मयोग। यहाँ भगवान कर्म करने पर बल देते हैं। भगवान कहते हैं, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मोक्ष दिलवा सकता है। आज के युग में जब हम बार बार नतीजे चाहते हैं, रिजल्ट्स की ओर देखते हैं, तब हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यह योग हमें शांत करता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म का मेल। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से कर्म की शुद्धि होती है। ज्ञान क्या है? परमात्मा का सच्चा बोध हो जाना ही ज्ञान है। अपने कर्मों की पवित्रता। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों को पवित्र कर देता है। समझदारी से कर्म करना ही सही दिशा है। कर्म संन्यास योग। त्याग क्या है? संन्यास का मतलब कर्म को छोड़ देना नहीं है। अपना कर्म करते हुए हर चीज से संन्यास ले लेना, वही असली त्याग है। कर्म को नहीं बल्कि फल की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। यहाँ भगवान ने दो मार्ग बताए हैं, कर्म योग और संन्यास योग। कर्म योग में कहते हैं कर्म करते रहो। संन्यास योग का मतलब है कर्म त्याग दो। भगवान कहते हैं कर्म योग ज़्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि वह सक्रिय रहते हुए भी त्याग को सिखाता है। ध्यान योग। एकाग्रता, संयम और ध्यान से आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान हमें हमेशा शांत जगह में बैठकर, सीधे बैठकर मन को एक बिंदु पर टिकाना चाहिए। अगर किसी ने अपना मन जीत लिया तो उसने यह संसार भी जीत लिया। ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं, मैं सबका कारण हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सब मुझसे उत्पन्न है। जिस ज्ञान से परमात्मा का अनुभव हो वही सच्चा ज्ञान है। अक्षर ब्रह्म योग। अंतिम समय में जो भगवान को याद करता है उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। ओम का उच्चारण करने वाले
आत्मा ब्रह्मलोक को जाती है। मृत्यु का स्मरण भी जीवन को सार्थक बनाता है, इसीलिए इसे हमेशा ध्यान में रखें। राजविद्या योग, यह ज्ञान सबसे गोपनीय है लेकिन सबसे सरल भी है। भगवान कहते हैं, मुझे प्रेम से दी गई भी छोटी से छोटी भेंट भी मैं स्वीकार करता हूँ। ईश्वर भाव का भूखा है, वस्तु का नहीं। विभूति योग, भगवान हर श्रेष्ठता में प्रकट होते हैं। बुद्धि में बुद्धि, शक्ति में शक्ति, प्रकाश में प्रकाश। जब आप किसी में विशेषता देखें तो उसमें ईश्वर की छवि देखनी चाहिए। विश्व रूप दर्शन योग, अर्जुन को वह रूप भगवान दिखाते हैं जिसमें निरंतर सिर, हाथ, रूप और समय का संहार दिखाई देता है। अर्जुन भयभीत हो जाता है और ईश्वर को प्रणाम करता है। जो दिखाई दे रहा है उससे परे भी बहुत कुछ है। ईश्वर सब में विराजमान है और सब ईश्वर में विराजमान है। भक्ति योग, भक्त भगवान को प्रिय है जो समदर्शी, क्षमाशील, विनम्र और निरहंकारी होता है। सच्चा भक्त वह है जो हर स्थिति में भगवान को याद रखे। क्षेत्र योग, जानो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। गुण विभाग योग, हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण होते हैं। हमारे स्वभाव 3 तरह से होता है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। सतोगुण से मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। पुरुषोत्तम योग, संसार एक उल्टा वृक्ष है, ब्रह्म को जानना ही मोक्ष होता है। देव आसुरी संपदा योग, शांति, सत्य, श्रद्धा ये देवताओं के गुण होते हैं। अहंकार, क्रोध, हिंसा ये असुरों के गुण होते हैं। तो खुद के स्वभाव को पहचानो और डिसाइड करो कि तुम्हारे कौन से गुण हैं, देवताओं के गुण या असुरों के गुण। श्रद्धा श्रेय विभाग योग, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। सत्व श्रद्धा हमेशा श्रेष्ठ होती है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। मोक्ष संन्यास योग, अंतिम उपदेश, भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। गीता हमें क्या सिखाती है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है, भगवान सदा आपके साथ हैं, भक्ति, ज्ञान और ध्यान तीनों मार्ग सही हैं, बस जो आपको उचित लगे उसे चुनना चाहिए। जीवन को धर्म, विवेक और समर्पण से जीना ही गीता का असली सार है। भगवत गीता केवल युद्ध की भूमि पर नहीं, जीवन की भूमि पर भी उतनी ही सार्थक है। यह हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य के लिए प्रकाश का दीपक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अगर ऐसी ही आपको प्रेरणादायक वीडियोस सुननी है तो। हरे कृष्ण।